नमस्कार दोस्तों, आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी, ऑफिस का टेंशन, साथ ही फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप में करवाहट का होना, इन सब का असर हमारे नींद पर पड़ता है। कई बार हमें टेंशन की वजह से देर रात तक नींद नहीं आती, लेकिन आप घबराएं नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। आमतौर पर ये अक्सर हो ही जाता है। वैसे नींद की कमी से कंसंट्रेशन में कमी, आंखों के नीचे काले घेरे, चिड़चिड़ापन, कई तरह की परेशानियां हो सकती है और लगभग दुनिया के सभी हिस्सों में, खासकर यूथ को नींद न आने की परेशानी, जिससे हमारे डेली रूटीन पर सीधा इफेक्ट पड़ता है। आज मैं आपको एक घरेलू उपाय बताता हूँ जो काफी कमाल का है और यकीन मानिए मुझे भी फायदा हुआ है। गौर से सुनिए। रात को सोने से पहले 2 कप सादा पानी में 1 चम्मच नमक डालकर हल्का गर्म कर लें। इस गर्म पानी में कॉटन के कपड़े को भिगोकर अपने दोनों पैरों के तलवे यानी निचले हिस्से को 8 से 10 बार साफ कीजिए। इसके बाद सरसों के तेल में लहसुन की 2-4 कलियां डालकर गर्म कर लें। फिर इस तेल को भी इतना ठंडा होने दें कि आपको इसे लगाने पर जलन न हो और अपने दोनों पैरों के तलवों की 5 से 10 मिनट लगातार मालिश करें। बस ये काम आप 2 हफ्तों के लिए करें। इससे आपको जरूर फायदा होगा और एक अच्छी सुकून वाली नींद जरूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आपने कभी न कभी ये लाइन तो जरूर सुना होगा कि हर इंसान की बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान। और कपड़ा बनाने के लिए सिलाई मशीन को पहली बार साल 1755 में बनाया गया था। 1755 से लेकर 1854 लगभग 100 सालों तक बहुत से साइंटिस्ट ने कई फेरबदल करके सिलाई मशीन को बेहतर बनाया, लेकिन सबसे बेहतर डिजाइन और कार्य क्षमता से परिपूर्ण सिलाई मशीन को एलियास होवे ने 1846 में बनाया। इसीलिए कई आर्टिकल्स में एलियास होवे को सिलाई मशीन का जनक कहा जाता है। वैसे सिलाई मशीन कैसे कार्य करता है? दरअसल इसका मूल सिद्धांत तो बहुत सरल है। ऊपर नीचे 2 अलग धागे, एक सुई जो ऊपर नीचे करते हुए सिलाई को बुनती चली जाती है, बस। लेकिन जब हम सिलाई मशीन को देखते हैं तो वह बहुत अधिक जटिल लगती है। इसमें बहुत छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो सब मिलकर इसे बेहतर और अच्छी सिलाई करने में मदद करते हैं। हमारे भारत में 19वीं शताब्दी के अंत तक सिलाई मशीन आ गई थी। अमेरिका की सिंगर कंपनी की सिलाई मशीन शुरुआती समय से लेकर आज भी ट्रस्टेड ब्रांड है। भारत में 1935 में कलकत्ता के एक कारखाने में उषा नाम की पहली सिलाई मशीन बनाई गई। नमस्कार मित्रों, आज के समय में हम लोगों की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है मोबाइल फोन। एक्चुअली हम मोबाइल के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। हमारे ज्यादातर काम हमारे फोन से ही हो जाता है, तभी तो इसे स्मार्टफोन कहा जाता है। लेकिन मोबाइल का सिंपल से स्मार्ट बनने तक का सफर काफी दिलचस्प रहा है। मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। दुनिया का पहला मोबाइल वर्ष 1973 में मोटोरोला कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम मोटोरोला डायनाटेक था। यह मोबाइल लगभग 1 kg का था। इसकी बैटरी को चार्ज करने में लगभग 10 घंटे का समय लगता था। मोबाइल को एक बार चार्ज करके करीब 30 मिनट तक बात किया जा सकता था। इस मोबाइल से कूपर ने पहली कॉल न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी की थी। उस समय इस मोबाइल की कीमत $4000 था। करीब 10 साल बाद 1983 में आम लोगों के लिए मोबाइल हैंडसेट भी मोटोरोला ने ही लॉन्च किया था। साल 1982 में पहला टच स्क्रीन फोन IBM का सिमोन फोन था। साल 2007 में आईफोन लॉन्च किया गया जो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है और वर्ष 2008 में पहला एंड्रॉइड फोन HTC ने HTC ड्रीम नाम से लाया। वैसे दोस्तों, आपका पहला मोबाइल कौन सा था? आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके गाइस, टेक केयर, बाय। नमस्कार मित्रों, आप लोग अपने आसपास कई बार महसूस किए होंगे और देखे भी होंगे कि महिलाओं के जीने की औसत उम्र पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है। बहुत तरह से की गई रिसर्च के मुताबिक डॉक्टरों की टीम ने पाया कि महिलाओं की औसत उम्र 74 साल 2 महीने थी, वहीं पुरुषों की औसत उम्र 69 साल 8 महीने थी। आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे 2 बड़ी बायोलॉजिकल वजह मानी जाती है। इसके लिए सबसे ज्यादा क्रोमोजोम जिम्मेदार होते हैं जो कि लिंग निश्चित करते हैं। महिलाओं में डबल X क्रोमोजोम होते हैं, वहीं पुरुषों में XY क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम में ही जीन होते हैं और X क्रोमोजोम में कई ऐसे जीन होते हैं जो कि आपको जिंदा रखते हैं। अगर आपके X क्रोमोजोम में जेनेटिक गड़बड़ी है और आप एक महिला हैं तो आपके पास एक बैकअप है, लेकिन अगर आप एक पुरुष हैं तो आपके पास कोई बैकअप नहीं है। साथ ही दूसरा रीजन सेक्स हार्मोन में अंतर की वजह से है। महिलाओं के शरीर में पुरुष की तुलना में ज्यादा एस्ट्रोजन और कम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बनना है। एस्ट्रोजन को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी देखा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो ये हार्मोन उन जहरीले रसायनों को मिटा देता है जो कि कोशिकाओं के लिए तनाव पैदा करते हैं। इससे महिलाओं को कई तरह की बीमारियों से बचाव मिलता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके गाइस, टेक केयर, बाय। नमस्कार मित्रों, हीरा यानी डायमंड कार्बन का एक एलोट्रोप है। यह एक पारदर्शी और दुनिया के सबसे कठोर पदार्थों में से एक माना जाता है। कार्बन के सबसे शुद्धतम रूप हीरे में चमक होने की 3 प्राकृतिक कारण हैं। फर्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दूसरा, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। तीसरा, विक्षेपण यानी डिस्पर्सन है। लेकिन हीरे को जौहरी के तरासे बिना ये चमक बिल्कुल संभव नहीं है। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है, मतलब हीरे के लिए क्रांति कोण बहुत कम होता है।
है तथा इसे इस प्रकार काट कर बनाया जाता है कि हीरे में जैसे ही प्रकाश किरण प्रवेश करे तो उसका आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो जाए और लाइट का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहे। अपवर्तन के कारण कभी कभी प्रकाश हीरे के अंदर बिखर जाता है। साथ ही हीरे पर क्रांतिक कोण की ये बनावट छोटे छोटे प्रिज्म की तरह कार्य करते हुए लाइट को अलग अलग रंगों में विभक्त कर देता है, जिससे हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके गाय, टेक केयर, बाय। नमस्कार मित्रों, इस पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी को सांस लेने में ऑक्सीजन गैस ही जरूरी होता है। इसलिए तो इस गैस को प्राणदायिनी कहा गया है। ऑक्सीजन को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर O से डिनोट करते हैं। केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में इसे 8वें नंबर पर रखा गया है। ऑक्सीजन गैस में ना तो टेस्ट होता है, न कलर होता है और न ही स्मेल होता है। हमारी पृथ्वी पर अनेक ऐसे पदार्थ हैं जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। हमारे एटमॉस्फेयर में मेनली दो गैसेस ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। फर्स्ट नाइट्रोजन 78% एंड सेकेंड ऑक्सीजन 21%। ऑक्सीजन हवा में इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। और जाते जाते आपको बता ही दूं कि ऑक्सीजन को हिंदी में प्राण वायु या जारक कहते हैं। हालांकि जारक नाम मुझे बहुत अजीब लगता है। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके गाय, टेक केयर, बाय। नमस्कार मित्रों, हम सब हमेशा से पढ़ते और सुनते आए हैं कि इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 206 नहीं लगभग 300 हड्डियां होती है तो आप क्या कहेंगे? दरअसल नवजात शिशु यानी न्यू बोर्न बेबी के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होते जाता है उसमें सिर्फ 206 हड्डी बच जाती है। इसकी वजह कई हड्डियां जैसे खोपड़ी की हड्डी, कमर के पास वाली पीठ की हड्डी, इसी तरह और भी हड्डी आपस में जुड़कर एक हड्डी बन जाती है। तभी तो न्यू बोर्न बेबी को जब आप नीचे बैठाते हैं तो वह बैठ नहीं पाता, तुरंत नीचे गिर जाता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसकी कमर के पास वाली पीठ की कुछ हड्डी आपस में जुड़कर एक हो जाती है, जिससे बच्चे को बैठने के समय कमर सीधी रख पाने में मदद मिलता है। वैसे आपको बता दूं कि 18 वर्ष की उम्र के बाद हड्डियों का विकास यानी ग्रोथ रुक जाता है। इसके बाद हड्डियां बिल्कुल नहीं बढ़ती। और हाँ, हड्डियां मुख्य रूप से कैल्शियम तथा फास्फोरस की बनी होती है। आपको ये जानकारी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके गाय, टेक केयर, बाय। नमस्कार मित्रों, रिमझिम बारिश में भीगना बहुत लोगों को पसंद है और मुझे पता है आप लोगों में से ज्यादातर लोग अपने बचपन में बारिश के टाइम में तो कागज की नाव बनाकर जरूर तैराए होंगे। तब तो आपने एक बार को तो जरूर सोचा होगा कि ये बारिश होती कैसे है। दरअसल समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर ऊपर उठता है। यहाँ तक कि खाना बनाने के समय में निकलने वाला भाप और हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस भी, इन सभी में पानी की बहुत ही छोटी छोटी नन्ही बूंदे होती है। और ये बूंदे हमारे गर्म वातावरण की वजह से आपस में चिपकने के बजाय और अलग हो जाती है। इतनी छोटी बूंद हल्की होने के कारण ये ऊपर की ओर उठ जाती है। ऊपर इन्हीं भाप से बादल बनते हैं जो कि धरती से करीब 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर इकट्ठे होते हैं। ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो भाप से बने बादल में मौजूद नन्ही बूंदे आपस में चिपकने लगते हैं और धीरे धीरे पानी की बड़ी बड़ी बूंद बनने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे घर में फ्रिज से निकाले गए ठंडा केन या ठंडा पानी के गिलास के बाहरी सतह पर थोड़ी ही देर में पानी की छोटी छोटी बूंद दिखने लगती है। तो इस तरह से बूंदों वाले बादल भारी होकर धरती के पास आ जाते हैं और धरती की ग्रेविटी इन सभी बूंदों को अपनी ओर खींचने लगता है। इस तरह बहुत सारी बूंदें एक साथ नीचे गिरने लगती है और दोस्तों इसी को तो हम बारिश कहते हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके गाय, टेक केयर, बाय। नमस्कार मित्रों, पता है दुनिया के सबसे पुराने और सिर घुमाने वाले सवालों में से एक सवाल मुर्गी अंडे वाला भी सवाल है। मतलब पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा? अगर आप कहेंगे कि पहले अंडा आया तो तुरंत अगला सवाल होगा कि अंडा दिया किसने। और अगर आप कहेंगे कि पहले मुर्गी आई तो तुरंत सवाल होगा कि मुर्गी आसमान से तो टपकी नहीं होगी, वह किसी अंडे से ही निकली होगी। और अगर वह अंडे से निकली तो फिर अंडा पहले से था ना। आप चकरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। बट यू डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। वैज्ञानिकों के एक टीम ने पाया कि ओवोक्लाइडिन नाम का प्रोटीन अंडे के ऊपरी सफेद खोल के निर्माण में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बताया कि यह प्रोटीन मुर्गी के अंडाशय यानी ओवरी से पैदा होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि पहले मुर्गी आई, इसके बाद अंडा पैदा हुआ। आपको ये जानकारी कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके गाय, टेक केयर, बाय। नमस्कार मित्रों,
आप लोगों ने अपने आसपास तो सांप को जरूर देखा होगा। कुछ लोग तो बस नाम सुन के ही डर जाते हैं और कुछ लोग सांप को बस देखने भर से डर जाते हैं। और डरे भी क्यों ना, ये होते ही इतने जहरीले और खतरनाक, जिसको एक बार काट ले समझो वो मर ही गया। बहुत ही कम लोग हैं जो सांप के काटने के बाद भी जिंदा बच पाते हैं, लेकिन हमारी दुनिया में एक ऐसा भी सांप है जो इतना सुंदर दिखाई देता है कि आपको बार बार उसे देखने का मन करेगा। जी हाँ, उस सांप का नाम है सैन फ्रांसिस्को ग्रेटर। इस सांप की रंग बिरंगी चमकदार स्किन की वजह से ही इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत सांप होने का खिताब मिला है और ये सांप फ्रांस में पाया जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।